बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुहासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। तो कल का जो प्रसंग था उसमें भगवान राम और सीता जी की भांवर परिक्रमा हो रही। अब जब दोनों भांवर परिक्रमा करते हैं तो जो वहां खंबे बने हुए थे उनमें उनकी परछाई पड़ रही है। कभी इस खंबे में दिखाई देने लगती है, कभी उस खंबे में दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कामदेव उनकी पत्नी रति ने अनेक रूप धारण कर लिए हों और खंभों में से भगवान की विवाह को देख रहे हो। बड़े प्रसन्न मन से मुनियों ने उनकी भांवर परिक्रमा करवाई। नेगों के सहित सभी रीति रिवाज के अनुसार भांवरें पड़ी। भगवान राम सीता जी की मांग में सिंदूर देते हैं। उस समय की शोभा कहीं नहीं जा रही। अब वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, दूल्हा दुल्हन को एक आसन पर बिठाला गया। जब भगवान राम और सीता जी एक आसन पर विराजमान हुए तब राजा दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया और अपने पुण्यों का स्मरण कर रहे हैं। तीनों लोकों में 14 भुवन में उत्साह छा गया। सबने कहा कि भगवान राम का विवाह हो गया। शिवजी पार्वती जी से कहते हैं कि रसना यानी जीव एक है। भगवान का जो चरित्र बड़ा मंगल है उसको किस प्रकार से कहा जाए। अब जनक जी ने वशिष्ठ जी से आज्ञा ली और अपनी तीनों पुत्रियों को उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति इनको बुलवाया और इनका विवाह भी राजा दशरथ के शेष तीनों पुत्रों के साथ कर दिया। मांडवी का विवाह भरत जी के साथ, उर्मिला का लक्ष्मण जी के साथ और श्रुतकीर्ति का शत्रुघ्न जी के साथ कर दिया। जिस प्रकार से दूल्हे हैं उनके योग्य दुल्हन हैं। अपने योग्य दुल्हने प्राप्त करके सभी वर सच्चा रहे हैं, लेकिन हृदय में बड़े प्रसन्न होते हैं। देवता लोग प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करते हैं। जब राजा दशरथ जी ने अपने चारों पुत्रों को वधुओं के सहित देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। अब इसके आगे की कथा। मुदित अवधपति सकल सुत बधुनु समेत निहारी। जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फल चारि। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब जब अपने सभी पुत्रों को यानी चारों पुत्रों को बहुओं के सहित राजा दशरथ जी ने देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। ऐसा लगता है मानो राजाओं के शिरोमणि राजा दशरथ जी ने क्रियाओं के सहित चारों फल प्राप्त कर लिए हो। 4 क्रियाएं, यज्ञ क्रिया, श्राद्ध क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया। और इनके जो फल होते हैं वो होते हैं अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ऐसा लगता है जैसे दशरथ जी ने 4 क्रियाओं के साथ
उनके चारों फल प्राप्त कर लिए हो। जसी रघुवीर व्याहे विधि वरोनी, सकल कुंवरो व्याहे तेहि करोनी। कही ना जाई कछु दायज भूरी, रहा कनको मणि मंडप पूरी। अब जिस प्रकार से भगवान राम और सीता जी के विवाह की विधि बतलाई गई है, जिस प्रकार से इन दोनों का विवाह हुआ, उसी प्रकार से सभी पुत्रों का विवाह किया गया। अब जो दायज यानी दहेज राजा जनक जी ने दिया, उसको कहा नहीं जा सकता है। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। इतना सोना और मणि राजा जनक जी ने दहेज में दिया। कंबलो वसनो विचित्र पटोरे, भांति भांति बहु मोल न थोरे। गजरथो तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। अब और उन्होंने क्या दिया? बहुत से कंबल, अनेक प्रकार के विचित्र प्रकार के वस्त्र, भांति भांति, जिनका कोई मोल नहीं है, यानी बहुत महंगे हैं। हाथी रथ घोड़े दास और दासी आदि दिए। गायों को अलंकृत करके यानी सजा करके, सोना चांदी आदि गहने पहना करके और कामधेनु के समान गायों को दिया। वस्तु अनेक करई किम लेखा, कही न जाई जान नहीं जिन्ह देखा। लोको पाल अवलोकि सिहाने, लीन है अवधोपति सब सुख माने। अब राजा दशरथ जी ने अनेक वस्तुएं दी, जिनका लेखा नहीं किया जा सकता, यानी गिना नहीं जा सकता है। अब वही जान सकता है जिसने उन्हें देखा है। अब जो लोकपाल थे, उस दहेज को देख करके, उन वस्तुओं को देख करके और सिहा रहे। राजा दशरथ जी ने बड़े प्रसन्न चित्त से सभी वस्तुओं को ग्रहण किया। दीन है जाच कन्ही जो जेहि भावा, उबरा सो जन वास ही आवा। तब करे जोरी जनक मृदुवानी, बोले सबो बरात सन्मानी। अब राजा दशरथ जी ने जो दहेज मिला था, उसमें जो याचक लोग थे और सेवक लोग थे, जिसको जो अच्छा लगा उसको वह दे दिया। जो बचा देने से वो जनवासी में आ गया। फिर राजा जनक जी ने हाथ जोड़ करके बड़े कोमल वाणी के साथ सब बारात का सम्मान करते हुए और कहने लगे राजा जनक जी,
सम्मानी सकल वरात आदर दान विनय बड़ाई के प्रमुदित महामुनि वृंद वंदे पूजी प्रेम लड़ाई के सिरुनाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए सुर साधु चाहत भाऊ सिंधु की तो से जल अंजलि दिए। राजा जनक जी ने आदर के साथ 3 प्रकार से, किस प्रकार से बारातियों का सम्मान किया? 3 प्रकार से। दान देकर उन्हें दक्षिणा दी, उनसे विनय की, उन्हें बड़प्पन दिया। 3 प्रकार से सभी बारातियों का सम्मान किया और आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ लड़ा करके मुनियों की पूजा की। जो मुनि लोग थे उनकी वंदना की, पूजा की, सिर नवा करके देवताओं को मना करके राजा ने हाथ जोड़कर सबसे कहा कि देवता और साधु तो प्रेम ही चाहते, वे केवल प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते। मैं महान भावों को क्या दे सकता हूं और कैसे उन्हें संतुष्ट कर सकता? क्या एक अंजलि जल देने से कोई समुद्र को संतुष्ट कर सकता है? कर जोरी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो बोले मनोहर बयन सानी स्नेहशील स्वभाव सो संबंध राजन राव रे हम बड़े अब सब विधि भये एहि राज साज समायत सेवक जानो भी बिनु गथ लये। हाथ जोड़ करके राजा जनक जी ने अपने भाई के सहित और राजा दशरथ जी से कहा। कैसी वाणी में कहा? बड़ी मनोहर मीठी वाणी के साथ। अब वाणी में भी 3 प्रकार की चीजें सनी हुई हैं, उसमें मिली हुई हैं। क्या क्या? स्नेह यानी प्रेम, शीलता सज्जनता और मनोहरता। ये स्वाभाविक रूप से सनी हुई वाणी के साथ राजा जनक जी दशरथ जी से कहते हैं कि हे राजन, अब आपसे हमारा संबंध हो गया है और आपसे संबंध होने के कारण हम सब प्रकार से बड़े हो गए। भाई बड़ों से संबंध हो गया यानी हम भी बड़े हो गए। अब जो हमारा राजपाट है इसके सहित हम दोनों को यानी मुझे और मेरे भाई को अब आप बिना दाम के लिए यानी कोई मोल नहीं लेना है, हम दोनों को आप अपना सेवक समझिएगा। ए दारिका परिचारिका करी पालो भी करुणा नहीं अपराध क्षम वो बोली पठवे बहुत हो ढीटो कई पुनि भानु कुल भूषण सकल सन्मान निधि समुधि किए
कही जात नहीं बिनती परस्पर, प्रेम परिपूर्ण ही ये। अब कह क्या रहे राजा दशरथ जी से राजा जनक जी कि ये दारिका परिचारिका, इन लड़कियों को आप अपनी टहलनी मानकर, सेवा करने वाली समझकर। अब आज के युग में कहा, आज के युग में तो कहती कि छाती पे मूंग दलने वाली जान कर, इनकी सेवा तुम लोग ही करना। कहते हैं कि इन लड़कियों को अपनी टहलनी मानकर रोज नई नई दया करके इनके ऊपर कृपा करके इनका पालन करिएगा। अपराध क्षमबो बोली पठे, मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहां बुलवाया, इसलिए मेरे इस अपराध को आप क्षमा करिएगा। तब शूर कुल के भूषण दशरथ जी ने अपने समधी जनक जी का संपूर्ण सम्मान किया। इतना सम्मान किया कि सम्मान के भंडार ही हो गए। उन दोनों की जो परस्पर विनय है वो उनसे निवेदन कर रहे हैं, वो उनसे विनय कर रहे हैं। शिव जी कहते हैं माता पार्वती जी से कि वो कहीं नहीं जाती। दोनों के हृदय एक दूसरे के विनय के कारण परिपूर्ण हो गए। वृंदारी का गण सुमन वर्षहि, राउ जनवास ही चले, दुंदुभि जय धुनि वेद धुनि नभ, नगर कौतूहल भले, तब सखी मंगल गान करत, मुनि से आय सुपाई कै, दूल्ह दुल्हन सहित सुंदरी, चली कोहबर लाई के। अब देवतागण क्या कर रहे? फूलों की वर्षा कर रहे। राजा दशरथ जी जनवासी को चल दिए। अब दुंदुभि आदि नगाड़े बजने लगे, जय जयकार की धुनी होने लगी और आकाश में देवता लोग जय जयकार की धुनी करते हैं। जनकपुर में नगरवासी जय जयकार की धुनी करते हैं। बड़ा कोलाहल मचा हुआ है। सखियां मंगल गीत गा रही। मुनीश्वर ने आज्ञा दी तो सखियों ने मंगल गीत गाए। और वो सखियां क्या हुआ कि दुल्हनों को और दूल्हों को लिवा करके कोहबर के लिए चल दी। पुनि पुनि राम ही चितौसिए, सकुचति मनु सकुचैन, हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे नैन लखन सिया रामचंद्र की जय। सीता जी बार बार भगवान श्री रामचंद्र जी को देखती और सकुचा जाती, पर उनका मन नहीं सकुचाता है। सीता जी के जो नेत्र हैं वो प्रेम के प्यासे, और जब उनके नेत्र प्रेम के प्यासे हैं तो वो ऐसे लग रहे हैं कि मछलियों की भी शोभा को हर रहे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।
हरि शरणं 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 हरि भजुले हरि भजुले हरि भजने कमो का